देखिए पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ लिए थे दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये ना पढ़े हुए थे कि जब दो संख्या रहेगा तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज डेट अब यहाँ पर है तीन संख्याओं का, कितना संख्या है? तीन। जैसे अभी तक पढ़े थे दो। जैसे एग्जाम्पल फिर हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ लेते हैं 30 लेते हैं और 32 लेते हैं। यहाँ पर दो संख्या था ना, दो संख्या का कैसे निकालेंगे एचसीएफ? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, गुणनखंडन करना है ना। क्या करना है? गुणनखंडन करना है। तो 30 का गुणनखंडन करेंगे तो कैसे करेंगे? एलसीएम निकाल के 30 का गुणनखंडन करेंगे कि नहीं करेंगे? गुणनखंडन करने आता है? कैसे करेंगे? किससे कटेगा ये? 2 से। कितना का भागफल? 15। क्या ये 2 से कटेगी? नहीं। तो किससे कटेंगे? ये अभी 3 से। 3 पंचे 15। क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5। 32 का करेंगे तो 32 का क्या हो जाएगा? 2 से करेंगे तो ये 16 और ये करेंगे तो 8, ये करेंगे तो 4, ये करेंगे तो 2। क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 का पावर 2 क्या 2 है? 1 2 3 4 5 को 2 है तो 1 2 3 4 5 हो गया ना। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ किसको बोलेंगे? जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में ये 1 कॉमन है तो ये 1 लिखेंगे। और दोनों में क्या कॉमन है? 2। ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 लिखेंगे। और कोई संख्या है जो दोनों में कॉमन है? नहीं ना है, तो बाकी जो कॉमन है उसको नहीं लिखना है एचसीएफ में। तो कितना हो गया एचसीएफ? 2। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम जो होगा, जो आपका एचसीएफ वो पहले लिख देंगे और जो बचा हुआ है क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। इसमें क्या क्या बचा हुआ है? 3 गुने 5। और इसमें क्या बचा हुआ है? क्या को 2 बचा हुआ है? 1 2 3 4। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब गुना कर दीजिए। 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 6। और 6 में 5 से गुना कीजिए तो 30। और 30 में 2 से गुना कीजिएगा 60। और 60 में 2 से गुना कीजिए तो 120 में 2 से गुना कीजिएगा तो 240। 240 240 में 2 से गुना करेंगे तो 480 होगा। कितना होगा? 480। इससे आगे बताए थे जांच कैसे करेंगे। तो जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है कि जांच करने का फॉर्मूला क्या लिखाया था? एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुना बी। ये 30 और 32 का एचसीएफ कितना आया था? 30 और 32 का एचसीएफ कितना निकाले? 2 निकाले तो 2 लिखेंगे। गुना है तो गुना देंगे। एलसीएम कितना निकाले थे? 480। और ये ए और बी क्या है? 2 संख्या है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 30 है और दूसरी संख्या क्या है? 32 है। दोनों को गुना करेंगे। देखो 480 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 400 दूनी 800 होगा। 800 और 80 दूना 160। तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 960 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर कितना आया? 960। अब देखो यहाँ 30 गुने 32। तो 30 गुने 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 10 गुने 32 लिख सकते हैं ना। अब 32 में 3 से गुना नहीं करना है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 आया। और किसी संख्या में 10 से गुना करना आसान है कि नहीं है? तो कितना होगा? 960 होगा ना। 996 दाही का 960 होगा कि नहीं होगा? दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? एलएचएस और आरएचएस बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो हम बनाए वो क्या है? सही। आई बात समझ में? अब सीखना है 3 संख्या वाला। कितना संख्या वाला सीखना है? 3। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। 12 15 21। 12 15 21। तो जैसे उसमें करते थे, जो प्रोसेस उसमें था वो प्रोसेस इसमें भी है। इसका भी क्या करें? किस विधि द्वारा बनाना है? देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। किस विधि द्वारा बनाना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसको गुणनखंडन करने आएगा ना। 12 का गुणनखंडन कीजिएगा तो क्या होगा? 2 से भाग लाएगा। 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब किसको गुणनखंडन करेंगे? 15 का करेंगे। तो 15 का बताइए कितना होगा?
3 पंचे 15 और है करने वाला नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 गुने 3 गुने 5, 1 गुने 3 गुने 5। अब किसका करेंगे 21 का, तो 21 का करने आएगा ना 3 सत्ते 21, तो क्या लिखेंगे 1 गुने 3 गुने 7। सबका आवाज गुणन खंडन कर दिए कि नहीं कर दिए, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए कि नहीं कर दिए। अब निकालना क्या है एचसीएफ। अब क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है 12 15 21, कोष्ठ में लिख देंगे पता चल जाएगा कि किसका एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ में क्या बोले थे, पीछे भी पढ़ाए थे ना, एचसीएफ में क्या पढ़ाए थे, जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो, जो सब में। पीछे जो पढ़े थे दो संख्या वाला पढ़े थे ना, तो क्या करते थे दोनों में कॉमन देखते थे ना। यहाँ पर क्या वो संख्या है 3 गो, तो तीनों में कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे तीनों में, जो तीनों में होगा वही एचसीएफ, जो तीनों में होगा वही एचसीएफ होगा। तो तीनों में क्या है देखिए, गौर से देखिएगा तो तीनों में क्या है, ये एक है और ये एक है और ये एक है, तो तीनों में क्या है एक है। और क्या है तीनों में, ये 2 है तीनों में नहीं, तो क्या ये कॉमन है दो तीनों में नहीं होगा। क्या ये 2 है तीनों में नहीं, ये 3 देखिए, ये 3 है तीनों में है, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या और कोई संख्या जो तीनों में आ रहा हो, कोई ऐसी कोई संख्या जो तीनों में आ रहा हो, तीनों संख्या में आ रहा हो नहीं ना, तो बस एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1 में 3 से गुना करें तो कितना होगा 3। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। किसका निकालना है एलसीएम 12 15 21। एचसीएफ सबको समझ में आया, जो तीनों में कॉमन होता है, जो तीनों में कॉमन होता है वही क्या होगा एचसीएफ। अब यहाँ 4 डाटा हम दे देते तो क्या देंगे एचसीएफ में, चारों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर जितना डाटा रहेगा सब में कॉमन होगा वही क्या होगा एचसीएफ होगा। बात आई समझ में। अब जो बच्चे क्लास में जो पढ़े हुए थे, जैसे 24 था 48 था 12 था, इसका एलसीएम कैसे निकालते थे, जैसे 6 यहाँ क्या हुआ 4 गो, इससे ज्यादा भी तो रहता था ना। क्या करते थे सर जी, किस समझाते थे कि सब भी लग जाए तभी लगाएंगे, या तो कम से कम 2 गो, कम से कम 2 गो। जैसे यहाँ लगाए 2 से लगाए तो ये 12 हो गया, ये हो गया 24, ये हो गया 6, ये हो गया 3। क्या किस 2 से लाएगा, लाएगा क्यों लाएगा, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है ना कट रहा है। तो आपको याद रखना है कि किस यहाँ पे हम तभी भाग लगाते हैं, कम से कम क्या करना चाहिए 2 गो, मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है 3 गो। अधिक से अधिक जितना कट जाए कम से कम 2 करना चाहिए, कम से कम 2, और अधिक से अधिक जितना हो जाए। यहाँ पर कम से कम 2 है ना, लेकिन अधिक से अधिक यहाँ कितना कट रहा है 3, मैंने कि यहाँ पर 3 कटा, लेकिन हमको कंडीशन क्या दिया हुआ है कि कम से कम 2, कम से कम 2, तो कम से कम 2 को भी भाग लग जाएगा तो उससे हम लगा देंगे। यहाँ पर तो इसमें तो 2 से जो भाग लगाया था इसमें 4 लग रहा था ना, लेकिन नीचे वाले लाइन में आए तो चारों क्या 2 से लग रहा है नहीं ना, लेकिन यहाँ क्या से 2 से लग रहा है 3 ही लग रहा है ना। बस हमको याद क्या रखना है, कम से कम 2 को लगना चाहिए, अधिक से अधिक जितना लग जाए। तो यहाँ पे 2 से क्या को लग रहा है 3 को लग रहा है ना, 2 से 3 को लगेगा तो क्या होगा 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 और ये 3। क्या आप 2 से लगाएगा, लगाएगा क्यों लगाएगा, कहेंगे 2 कम से कम कितना करना चाहिए 2 गो, अधिक से अधिक जितना कट जाए। तो कम से कम अभी 2 गो तो कट रहा है ना, तो एक बार और 2 से लगाएगा तो कितना होगा 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। जो नहीं कट रहा है उसको उसी तरह उतार देंगे। आई बात समझ में। अब देखिए 2 से सिर्फ एक ही कट रहा है, 2 से सिर्फ एक ही कट रहा है ना, तो हम क्या होता है एक कटेगा तो लगाएंगे नहीं, कम से कम क्या करना चाहिए 2 को। तो यहाँ देखो कम से कम 2 कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं, तो 2 से लगाएंगे नहीं लगाएंगे, 2 से लगाएंगे नहीं। अब देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तब किससे लगाएंगे 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 होगा ना। और कोई संख्या जो किसी से कट रहा है 2 गो नहीं ना, तो आप इससे क्या नोटिस कीजिए कि कम से कम कितना करना चाहिए 2 करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो बस वही फंडा यहाँ पर लागू होगा कि कम से कम 2 गो, अधिक से अधिक जितना हो जाए। तो अधिक से अधिक वाला तो ये है ना, इस सब में अधिक से अधिक वाला तो लिखाइए गया ना यहाँ, तो उसको यहाँ उतार देंगे। आई बात समझ में। अधिक से अधिक जितना होगा सब यहाँ उतार देंगे, जो आपका एचसीएफ आया वो। अब जो देखेंगे कॉमन देखेंगे 2 गो का या 3 गो का। यहाँ पर क्या गो लाइन है 1 2 और क्या गो लाइन है यहाँ पर 3 गो। या तो तीनों में कॉमन होगा तब पर भी क्या गो लिखेंगे संख्या 1, या कोई 2 गो में कॉमन होगा तब पर भी क्या लिखेंगे 1, ठीक ना, 1 गो लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2।
यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो क्या वो 7 लिखेंगे, ये वो 7। सपोज डेट यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो देखो 3 होगा, 2 कम से कम लग रहा है ना। हाँ, 2 को 3 लिखेंगे कि 1 को 3 लिखेंगे, 1 को 3 लिखेंगे अलग अलग लाइन में। अब ये नहीं कि यहाँ पे जैसे यहाँ 3 गुने 3 रहा, तो ये जोड़ा नहीं लगा। जोड़ा लगने के लिए क्या ऊपर नीचे होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऊपर नीचे। क्या ये दोनों ऊपर नीचे है, नहीं है, तो इसका जोड़ा कहीं लग रहा है नहीं ना। या तो 2 को लगना चाहिए, या तो 2 से ज्यादा, जीत जाए वो हो जाए। आई बात समझ में। अब यहाँ गौर से देखिए, गौर से देखिए, 3 तो उतार दिए, ये तो तीनों में आ रहा था तो वो उतार दिए, ये भी 3 तीनों में आ रहा था तो यहाँ आ गया, एलसीएम में सब आ गया ना। हाँ, अब देखिए इस 2 का कहीं जोड़ा और लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, एक ही को है ना, तो उसको भी उतार देंगे। इसका जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको भी क्या कर देंगे, उतार देंगे। आई बात समझ में। इसका जोड़ा लग रहा है, नहीं, तो इसको भी उतार देंगे। सपोज डेट यहाँ 5 है, एगो यहाँ भी 5 आता, तो क्या हम 2 को 5 यहाँ पे लिखते हैं, नहीं लिखते। क्या वो 5 लिखते हैं, 1 को 5 लिखते हैं। यहीं पे यहाँ पे एक और 5 आता, तब क्या वो 5 लिखते हैं, 2 को 5 लिखते हैं, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं ना लगा, ऊपर नीचे कहीं से नहीं ना लगा, इसका भी जोड़ा ऊपर नीचे कहीं नहीं ना लगा, इसलिए इसका जोड़ा लगा के लिखेंगे। जोड़ा नहीं लगा तो उतार देंगे, जोड़ा लग गया तो 1 उतारेंगे, ठीक है। तो इस सब संख्या तो उतार दिया, बच गया कौन 7। 7 का कहीं पर जोड़ा लग रहा है, कम से कम 2 को या 3 को आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको भी उतार देंगे। अब गुना करो सबको, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 में 7 से गुना करते कितना होगा 420। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 420। अब देखिए गौर से देखिएगा, तो ये 3 जो था, एक जो था तीनों में कौन था ना, ये 3 जो क्या था तीनों में कॉमन था कि नहीं था। और जो तीनों में कॉमन था उसी को हम एससीएफ बोले था, उसी को हम यहाँ पे उतार दिए। दोबारा मेहनत की है, डायरेक्ट आपको बोलते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो आपको तीनों में देख जो कौन हो वो भी उतारते हैं यहाँ पर। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, फिर से समझाए एक बार। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, एक और एग्जाम्पल हम समझाते हैं, इससे भारी समझाते हैं, ठीक ना। ये तो आसान था, अब थोड़ा टफ समझाते हैं। वो आ गया समझ में तो ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लिए 24, 12, 16, 20। अब यहाँ पर क्या संख्या ले लिया हम 4 गो। 4 वाला 5 वाला समझ में आ गया, तो 3 वाला एग्जाम आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगी। एग्जाम में आपसे 3 ही वाला पूछता है, आई बात समझ में। लेकिन आपको आना चाहिए 4, 5, 6, 7 कितना प्रकार है आपको आना चाहिए बनाने, आई बात समझ में। अब देखिए सपोज डेट आप 10 किलो उठा लीजिएगा, तो क्या 1 किलो आपने उठा लीजिएगा, हाँ उठा लीजिएगा कि नहीं उठा लीजिएगा। तो आइए ना हम एक बार 10 किलो उठाने का कोशिश करें एक के बाद। दिखा दिए ना 2 किलो, तो दिखा दिए ना 2 किलो की हाल समाचार है, तो 2 किलो सबसे उठ जाएगा ना, कारण उससे भी और टफ आते हैं। है भारी कुछ नहीं है, आसान ही है, खाली दिमाग चलेगा तो सब चीज आसान है। 24 को तोड़िएगा तो क्या तोड़ने आता है ना सबको, 24 को तोड़िए कितना होगा 12, और ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा, और कटने वाला है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। आप किसको तोड़ेंगे 12 को तोड़ेंगे, तो 12 यहीं से आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। आई बात समझ। अब किसको तोड़ना है 16 को, तो 16 को तो ये कितना होगा 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 हो गया ना। तो क्या लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। आई बात समझ में, एकदम ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपसे इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ देगा। एक बार पूछा था, इसके अंदर से जाके वो क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 20 को तोड़िएगा तो कितना होगा 10, और ये हो जाएगा 5। यहाँ क्या लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 5, 2 को 2 हो गया नहीं है 2 गुने 5। अब निकालना क्या है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोलता है जो सब में कौन होगा, जो यहाँ पर क्या डाटा है एक गो है 4 गो डाटा, तो चारों में कॉमन देखेंगे। चारों में कॉमन क्या है, ये एक चारों में कॉमन है, और चारों में कॉमन क्या है ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, चारों में कॉमन है तो 1 और 2 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 चारों में कॉमन है तो 1 और 2 लिखेंगे। और कोई कॉमन है, ये 2 का कॉमन है कहीं पर, ये 3 का कॉमन है कहीं पर, इस 2 का कहीं पर और कोई कॉमन है नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा
समझ में आया? समझ में आया? कितना होमवर्क का डाटा है? अब 10 को लाइन का हम डाटा दे दे तो उसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। हाँ, निकल जाएगा ना। अब है एलसीएम। अब आती है बात अब किसकी? एलसीएम की आती है। तो एलसीएम में जो होता है क्या, जो आपका एचसीएफ निकला वो कहाँ कर देंगे, पहले लिख देंगे ना। इसमें या भुतलाइएगा तो उससे पहले आ जाइए, डायरेक्ट इस पर आ जाइए। इसको भूल जाए। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, देखो एक का क्या वो कॉमन है, 4 गो, तो 4 गो एक लिखेंगे कि एक लिखेंगे? एक लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस 2 का देखिए, अब ये 2 का देखिए क्या वो कॉमन है, ये 2 को देखिए, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, तो 4 गो 2 है ना, चारों लाइन में 2 है ना, क्या को 1 2 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। बात आई समझ में? अब देखिए ये 2, ये 2 और ये 2, यहाँ पे भी 2 क्या आ गया, 4 गो, तो क्या को 2 लिखेंगे, 1। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए ये 2 यहाँ 1 2 है, इस लाइन में 2 है नहीं है, इस लाइन में 2 है, 1 है, यहाँ पर 2 है नहीं है, यहाँ पर क्या 2 बना हुआ, 2 गो। अब क्या बताया, कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो क्या ये 3 गो 2 का 2 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि हमको बताना एक माने कि एक लाइन में कॉमन नहीं है, माने कि ऐसे से कॉमन नहीं चलेगा, कॉमन जो चलेगा ऐसे चलेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से माने एक लाइन से दूसरा लाइन में होना चाहिए। आई बात समझ में? अब देखिए ये 3 यहाँ 1 है, एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, तो ये 2 3 को लेके 3 लिखेंगे। नीचे तो 3 नहीं ना है, नीचे भी 3 आता तो पर भी क्या 3 लिखते हैं, हम 1 को लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 1 3, तो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अब बच गया कौन, 2 और 5, इसका कोई कॉमन है ना लगा, बस उसको उतार दीजिए। तो 2 गुने 5। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे, गुना। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24, अब 5 दूनी, और 24 में 10 से गुना करेंगे तो 240। समझ में आया? हाँ समझ में आया? एक क्वेश्चन बना के दिखा सकते हैं? हाँ भारी है? इसी क्वेश्चन बनाइए ना, 8 9 25 को, 8 9 25 को बनाइए, 8 9 25। डायरेक्ट बनाइए क्वेश्चन को, 8 9 25। देखिए क्वेश्चन है 8 9 25, 8 9 25, 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 गुने 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब किसको तोड़ेंगे, 9 को, 9 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 गुने 3 गुने 3। अब किसको तोड़ेंगे, 25 को, तो क्या होगा 1 गुने 5 गुने 5। एचसीएफ मतलब क्या, जो सब में कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, और कोई संख्या जो सब में कॉमन है नहीं है। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में जो क्या देखेंगे, सब में कॉमन क्या है, 1, कम से कम 2 का जोड़ा लगना चाहिए, अधिक से अधिक जितना, 2 का कॉमन है नहीं ना है, तो 2, इस 2 का कॉमन है नहीं है, इस 2 का कहीं पर कॉमन है नहीं है, उतार दीजिए। इस 3 का कोई कॉमन है नीचे ऊपर नीचे में नहीं है, तो उतार दीजिए। इस 3 का कोई कॉमन है नहीं है, इस 5 का कॉमन है, इस 5 का कॉमन है नहीं है। आई बात समझ में? अब इसको देखिए, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, उसके बाद 5 तिया, अब 15 बचे 75। अब गुना कर लीजिए, गुना करने का ना, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 10 2 12। उसके बाद 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 0 10 6 1 7 1 8, कितना आया, 1800 आया था, किस सब का आया था। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं।
48, 72, 24, जल्दी बनाइए। HCF और LCM दोनों निकालिए। 48, 72, 24। 48 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। ठीक है, इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 72 होता है ना, तो 9 गुने 3 होगा ना। अब 24 कैसे आएगा? 8 तरीक 24 ना, 8 को तोड़िए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 अतिरिक्त, बनाते बनाते आप लोग को भी आ जाएगा। ठीक है, HCF जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है? एक। ये एक, ये एक, ये एक। तीनों में और कोई कॉमन है? ये दो, ये दो, ये दो। और कोई कॉमन है? ये दो, ये दो, दो दे दिए। चलो आप क्या देना है? ये भी 2 और है ये 3, ये 3, ये 3। कितना हो गया HCF? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 त्रिक 24। HCF 24 आया था। अब LCM, अब 24 जो है बार बार जो देखेंगे, ये देखिए सब में कॉमन है कि नहीं है? 3 को। अब क्या होता है? कम से कम 2 कॉमन, अधिक से अधिक 3। तो 3 कॉमन तो लिखेंगे। LCM में 3 कॉमन लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? और जो 3 कॉमन है तो वही ना HCF था हम लोग का। तो बार बार, अब बार बार क्या करेंगे? 3 को कॉमन देखेंगे। 3 को कॉमन पहले हम छटा रहे, क्या होगा? 24। 3 को कॉमन है नहीं है। अब जो बचा रहे 2 को कॉमन देखिए। इस 2 का 2 को जोड़ा कहीं पर लग रहा है? 2 को कहीं पर 2 है? नहीं ना है। इस 2 को देखिए, क्या इस 2 का कहीं पर जोड़ा लग रहा है? बेचारा अकेले है, तो अकेले हो। देखो इसका जोड़ा तो लगा हुआ है ना, तो इस पर कोई नजर उजर नहीं देना है, नजर लग जाएगा। देखो ये 3, ये 3 का कहीं पर जोड़ा है, तो बस इसको उतार दीजिए। अब गुना कर दीजिए। 24 दूनी 48 दिया, बस हो गया। था कौन दम क्वेश्चन में? आया क्वेश्चन समझ में? हाँ आया समझ में? होमवर्क लीजिए ना, तो आ गया समझ में तो। हाँ पढ़ लेती है, बोलती है रात में। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बनाने के लिए आएगा। और जितना मैथ में है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आएगा मैथ। अब वही नहीं कीजिएगा तो मैथ आपको एकदम लगेगा कि कौन ग्रह पर से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 चला जाएगा, नहीं उतारिएगा तब। 72, 24, 18। क्वेश्चन नंबर 2 24, 12, 6। क्या हुआ? 10, 20, 30, 4, 42, 14, 21। अब 5 में देते हैं 7, 7 में 12, 14, 16, 18, 20। सबसे भारी क्वेश्चन यही है। उतारना है तो उतार सकते हैं, नहीं तो जाएगा आपके ग्रुप में। जावे करता है रोज, जैसे रोज जाता है वैसा ही आज भी जाएगा। सबका क्या निकालना है? HCF और LCM दोनों। नहीं समझ में आएगा तो जाके दोबारा वीडियो जाके देखिएगा। आई बात समझ में? अपने आप समझ में आ जाए। एक बार देखने पर भी नहीं समझ आता, दूसरा बार 2 बार जाके वीडियो देखिएगा, लेकिन समझ में आएगा। ठान लीजिए कि हमको समझना है तो समझना है, तब ये समझ पाइएगा। और लेकिन नहीं समझना है तो नहीं समझना है तो नहीं है समझिए। एक बार में देखे नहीं समझ में, एक बार अभी हम पढ़ा है ना, नहीं होता आपको 25%, 30% दिमाग में चला गया होगा। किसी किसी बच्चे का 100% भी चला जाता है। कोई बच्चा मंद बुद्धि का होता है, जो घर में मेहनत नहीं करता है। कोई बच्चा ना कमजोर नहीं होता है, कोई बच्चा तेज नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता तेज या कमजोर? जो बच्चा घर पर बहुत ही मेहनत करता है ना, तो वो तेज हो जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं कि हाँ सब क्वेश्चन आ रहा है बनाने। जो बच्चा मैं सोचते हैं कि बैग लेके आया
जो बोर्ड पर पढ़ा है बस उतना उतार लिया, बाकी घर जाके कौन अलमारी में जाके बैग सही आ गया। तो वैसे बच्चा सब कहियो आगे नहीं बढ़ते, जहाँ के जस के तसे रहेंगे। आई बात समझ में? तो बाय द वे आपको नहीं आया, मान लेते हैं कि एक बार में नहीं समझ में आया, जाके वीडियो देखिए, फिर समझ में आएगा ना, नहीं आया फिर वीडियो देखिए, जब तक समझ में आए तब तक वीडियो देखते। एक ऐसा समय आएगा कि आपको आ जाएगा समझ में, उसके बाद बनाइएगा क्वेश्चन, आपको 60 सब क्वेश्चन बनेगा, एक को क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्वेश्चन को उड़ा डालिएगा एकदम। हम तो यही कोशिश करते हैं यही समझ में आ जाए। अब कोई बच्चा का दिमाग इतना कमजोर होता है जिसको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है, क्या उसको आएगा? नहीं ना आएगा। और बस की बात है ये सब बनाना। अब देखिए, तो ई पढ़े है कि नहीं पढ़े? बच्चे ना पढ़े थे HCF निकालना, LCM निकालना, तो जो है मेन तब पिक्चर दिखाया कहाँ पर? त्रिकोणमिति में। कहाँ? जो कि आपको 9th तक कहीं नहीं पढ़े आप, 10वां में पहली बार उसको भेंट मुलाकात होगा त्रिकोणमिति से। ये सब तो सब पढ़े हुए हैं, पढ़ा हुआ चीज आप पढ़ रहे हैं। इसमें लगभग आप जो है 80% जो है लगभग पढ़े हुए हैं सब चीज, ठीक ना। कुछ कुछ जो है आपको नया देखने को मिलेगा। माध्यिका बहुलक 9th क्लास में पढ़े होइएगा, यहाँ पे भी पढ़ना है। तो लगभग सब चीज मैच करता है, लेकिन कुछ नहीं मैच करता। जैसे त्रिकोणमिति एकदम हटिए के एकदम पूरा, तो उसमें नहीं मन लगा के पढ़िएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो कोनो चार उड़ा चलने वाला नहीं है। जो बच्चे को नॉर्मल LCM नहीं आता, HCF नहीं आता है, क्या वो आगे बना पाइएगा मैथ? वो किसके गिनती में आइएगा? बस माने कि जनसंख्या बढ़ाने में काम आइएगा, जनसंख्या में गिनती आइएगा बस। और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? नहीं। अब आता है अगला क्वेश्चन। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर 0 पर समाप्त हो? कोई संख्या 0 पर समाप्त कब हो सकता है? जैसे 3 लिए, इसको हम 0 पर समाप्त करना है। क्या करना है? समाप्त 0 पर। यहाँ पर क्या अंत में 0 है? नहीं है। किसी संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए उसमें 10 से गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब 10 से गुना करने कितना हो गया? 30। क्या ये 0 पर समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी संख्या में हमको 0 पर समाप्त करना है तो उसको किसमें गुना होना चाहिए? 10 से। 10 कहे तो मतलब क्या? और उसको अंदर जाइए और ऑपरेशन कीजिए। 10 का मतलब क्या? उसमें 2 और 5 आना चाहिए। क्या 7 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 आ रहा है? नहीं। इसको 0 पर समाप्त होने के लिए और कितना चाहिए? इसमें 2 और चाहिए, 1 और 5 चाहिए, तब नहीं होगा। अब बताइए, यहाँ पर हम लिखे 4, तो 4 को तोड़िए तो क्या चाहिए? 1 गुने 2 गुने 2। क्या इसको 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और आपको बता दिए कि 0 पर समाप्त होने के लिए 10 चाहिए। 10 में जो छुपा रहता है 2 और 5। तो बताइए इस 4 को हमको 0 पर समाप्त करना तो क्या चाहिए? इसमें 1 5 चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो गया ना। अब बताइए 25 है, इसको 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? 0 पर समाप्त होने के लिए क्या? तोड़िए 25 को तोड़िए तो क्या लिखेंगे? 5 गुने 5। 0 पर समाप्त होने के लिए इसको क्या चाहिए कि हम 0 पर समाप्त हो जाएंगे? क्या चाहिए इसको? तो बताओ, समझ में आया? कोई संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? उस गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यदि मान लेते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 का पावर n, क्या दिया हुआ है? 6 का पावर n दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ n क्या है? जहाँ n जो है प्राकृतिक संख्या है। मैंने प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? पढ़ाया था ना जस्ट अभी 3-4 क्लास पहले पढ़ाए हुए थे ना। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 डॉट। मान लेते हैं पहला 6 का पावर 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? अब 6 का पावर 1 है तो 6 को कितना बार लिखेंगे? 1 बार। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुने, यानी लिखाएगा क्या ये 5? इसमें 2 और 5 आया? नहीं है। यदि हम मान लेते 6 का पावर 2 भी देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। 6 का पावर 2 मतलब 6 को 2 बार। अब 6 को तो क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। 6 को तो 2 गुने 3, इस 6 को तो 2 गुने 3। इसको और अच्छा सजा के लिखेंगे तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। आया समझ में? और करने का हमको मन नहीं किया और लिखने का मन कर रहा है तो 6 का पावर 3, तो 6 क्या बार लिखेंगे? 3 बार। 6 गुने 6। और करने का मन लगा के लिखे तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3।
और सजाइए इसको, क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3। क्या इसमें 2 और 5 5 आ रहा है? 2 तो आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। यदि 5 आ जाता तो ये संख्या क्या हो जाता है? 0 पर समाप्त हो जाता है। क्या इसके गुणनखंड में 5 आ रहा है? नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है 0 पर समाप्त होना? नहीं है। ऐसा ही चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। कितना करेंगे तो उसमें 5 अइबे नहीं करेगा। बस हो गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म। उतारना है, उतार लीजिए। उतारिएगा। ये को क्वेश्चन उतारती है तुमरे, कहाँ उतारती को क्वेश्चन? सब बच्चा सब आते कि सर भेजिए देते छो ना, कथी उतार, आराम से बैठल रह। छोड़िया बच्चा सब कहेंगे। हो गया? जल्दी जल्दी उतारिए, जल्दी जल्दी। हाथ में हाथ देके बैठी हुई है, लिखो ना रे, बखलो लिया कह के लिखियो ली। हाँ, साथ साथ रेस लगाती रहती है कि उसके नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए, नीचे भाषा। उतार लिए? हटा दे। यहाँ पर जो है आप जो n लिखिएगा ना, कौन n लिखिएगा? ई वाला n लिखिएगा, ठीक ना। टाइप करते समय ई एन नहीं आया था, इसलिए बड़का n लिखा था, ठीक है। तो आप लोग छोटका n लिखिएगा। हटाए। हमारे साथ फास्ट चलिए, फास्ट। हाथ की रफ्तार को 4 गुनी कीजिए। लिखा गया? हटा दे। हटा दे, हटा दे, हटा दे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होने के लिए क्या है?
जिसमें एक से अधिक फैक्टर होगा तो वो भाज्य संख्या होगा। बोला है क्यों, तो बस डिफिनेशन है तो वो पूछा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भाज्य संख्या है। क्या लिखा हुआ है, भाज्य संख्या है क्यों है। ये तो है भाज्य संख्या है क्यों है। भाज्य संख्या क्यों होता है, जिसमें दो से अधिक फैक्टर होता है वही ना भाज्य संख्या होगा। दो से अधिक फैक्टर हो गया तो वो भाज्य संख्या है, दो से अधिक फैक्टर नहीं हुआ, दो फैक्टर हुआ तो वो क्या संख्या होगा, अभाज्य संख्या। इसको देखिए गौर से, मन की आंखों से देखिएगा, मन की आंखों से देखिएगा। दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 7 गुने 11 गुने 13, अब बताइए प्लस 13, क्या प्लस 13 को 13 गुने 1 हम लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब गौर से देखिए, जब ये बीच में प्लस आ गया तो बंटवारा हो गया, जब ये बीच में प्लस आया तो क्या हो गया, बंटवारा। अलग अलग हो गया, दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो एगो बन गया, एगो टुकड़ा क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक हो गया, एगो टुकड़ा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा टुकड़ा हो गया ये हो गया ना। अब देखिए दोनों टुकड़ा में कुछ कॉमन नजर में आ रहा है, दोनों में क्या नजर में आ रहा है, 13, ये 13 लिखेंगे। अब इसमें से ई में से 13 भाग गया तो बचा कौन अंदर में, 7 बचा, और क्या बचा 11, और क्या बचा, ये प्लस है तो प्लस। अब बताइए इसमें से 13 निकल गया तो बचेगा क्या, हाँ इसमें से ये 13 निकल गया तो बचेगा क्या, एक 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 1, 13 निकल गया, बचा क्या 1। आई बात समझ में। और 11 में 7 से गुना करते तो क्या होता है, हाँ 77, अब प्लस 1 तो 13 गुने 77 1 78। अब बताइए क्या इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्या इसका दो फैक्टर है, दो फैक्टर है इसका, दो से अधिक फैक्टर है ना, वही भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, भाज्य संख्या। अतः यह अंकगणित ये भी लिखिए, चाहे यही लिख दीजिए, ये उतना उतार लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम लिखा देते हैं, आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही बना लीजिएगा अपने से, सेम क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट एकदम मारना है एकदम, हाँ बन जाएगा। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कॉमन लग रहा है, हाँ 5 कॉमन लग रहा है। क्या लग रहा है, 5। नहीं इस उतारना है, ये नीचे में ये उतारना है। चूंकि 1014 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तो 7 गुने क्या गुना जो है क्या, एक भाज्य संख्या, ठीक है। आई बात समझ में। तो वो उसके नीचे, इसके नीचे जो बात बताया था यहाँ पर, उसके नीचे लिखा आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, दोनों में कॉमन क्या है, 5 इसमें से निकल गया तो क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। अब गुना कीजिए, 7 6 42 हो गया। उसके बाद 4 3 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, हासिल 4, 24 चौक 96 4 100, कितना हो गया 1008 प्लस 1 और जोड़िए कितना हो गया, 5 गुने 1009, ठीक है। बताइए दो फैक्टर से, दो से अधिक फैक्टर है कि नहीं है, 5 भी 1009 भी या 1 भी होगा कि नहीं होगा। जब ये दो से अधिक फैक्टर हो गया तो वो क्या हो गया, भाज्य संख्या। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 बजे 45, ठीक है 0 5 कितना आया, 5045। अगर समझ में, इसको क्या कर लेंगे, उतार लीजिएगा और उसके नीचे सेम देख के क्या कर देना, उतार देना। यहाँ पर कितना है, 5045 आया ना, इसमें क्या उतारिएगा आप लोग, दिखाते हैं। कितना आया था, 5045। यहाँ में क्या उतारिएगा, 5045। क्या उतारिएगा, 5045 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यहाँ पे क्या उतारिएगा, इसके बदले यहाँ पर क्या उतारिएगा, यहाँ पे क्या उतारिएगा, बस ये वाला 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, एक भाज्य संख्या। आई बात समझ में, बन जाएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो उसके बाद तो है ये, वहाँ देख लीजिए उसको।
लैपटॉप के बगल में जो रखा है, दिख रहा है ना। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, एचसीएफ निकालना है, क्या निकाल सॉरी एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। ये क्वेश्चन भी बना लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18। और जबकि इसी मैदान को पूरा चक्कर लगाने, एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो ये चक्कर है, एक गोल है, क्या बोला है, किसको, सोनिया को कितना मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। ये एक चक्कर लगाएगा, इसको कितना लगेगा, 18 मिनट। पहला चक्कर इसका 18 मिनट लगेगा ना, इसको कितना लगेगा, 12 मिनट, ठीक है। फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो कितना समय लगेगा इसको दूसरा चक्कर लगाने में, हाँ दूसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट। देखो जैसे ये चल रहा है, इसको चक्कर लगाने में देखो स्पीड कौन है, ये जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और जबकि रवि को 12 मिनट। आई बात समझ में। तो मान लेते कोई ऐसा मिनट होगा जिस पर दोनों आके मिलेगा, जैसे ये एगो चल रहा है, एगो सोनिया चल रही है, इसको एक चक्कर लगाने में क्या चल रहा है, 12 कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। ये 18 मिनट चलते रहेगा। एगो पीछे से कौन दौड़ रहा है, ये फास्ट दौड़ेगा ना, एक समय ऐसा आएगा 36 मिनट जो होगा, जैसे 18 और 12 का एलसीएम जो होता है क्या होता है, ये दोनों से कटने वाला कौन होगा, संख्या 36 होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो 36 मिनट पर आके वो दोनों एक बार टच करेंगे, दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। अगला बार दूसरी बार कहाँ पर मिलेंगे बताओ, पहली बार वो 36 मिनट मिला, दूसरी बार किस पर मिलेगा, 72 मिनट पर, तीसरी बार 108 पर, चौथी बार 4 से गुना कीजिए, 1 2 और 3 से गुना कीजिएगा, तो ये 4 से 144। हमसे पहले ही बार ना पूछा, पहली बार 36 मिनट पर क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा, एलसीएम निकालना था, ठीक है, बन जाएगा। रहने दे इतना ही, इससे आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल।